दिग्विजयी था, चक्रवर्ती सम्राट बना, मद में चूर होकर के घूम रहा था। जहां पर आक्रमण करता वहां के राजाओं को बंदी बना करके अपने जेल खाने में ला करके डाल देता। 20,800 राजा जरासंध के कारागृह में बंद है। भगवान के पास संदेश भेजे कि महाराज आप ही हमको यहाँ से छुड़ा सकते हो, बाकी दूसरा हमारा सहारा बनने वाला कोई नहीं, आप ही कुछ कर सकते हो। इधर नारद जी आते हैं पांडव का संदेश लेकर के कि पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, हर जगह विजय प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन अभी तक महाराज जरासंध को हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है, और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो दिग्विजयी नहीं हो सकते, राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। क्या किया जाए? नारद जी ने भगवान को संदेशा दिया और संदेश दे करके नारद जी अदृश्य अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर भगवान उद्धव से प्रश्न करते हैं कि उद्धव जी कुछ समस्या का समाधान करें कि पहले मैं पांडव के यहाँ जाऊं कि पहले जरासंध के यहाँ जाऊं। उद्धव जी ने कहा कि महाराज पहले पांडव के यहाँ चलना चाहिए। अब उद्धव को साथ में लेकर के भगवान आते हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु राजसूय यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा जाएगा। प्रभु ने कहा हाँ वो तो ठीक है, नियम है, नियम के अनुसार ही कार्य होना चाहिए, लेकिन प्रभु अभी एक दुष्ट आत्मा है और वो अभी तक किसी से हारा नहीं है, और जब तक वो हारेगा नहीं तब तक हम कैसे विजय को प्राप्त करेंगे। जरासंध मगध देश का राजा, कंस का ससुर, 17 बार हार चुका है। 18वीं बार ब्राह्मण को बिठा करके आया था आक्रमण करने के लिए। ब्राह्मण ने वचन दिया था कि जाओ हम तुम्हारे यहाँ अनुष्ठान कर रहे हैं, अब की तुम्हारी विजय प्राप्त होगी। भगवान के मान को रखते हुए 18वीं बार भगवान रण को छोड़ करके चले गए थे, युद्ध स्थल से भाग गए थे। नाम पड़ गया रणछोड़, ब्राह्मणों का मान रखने के लिए। भगवान ब्राह्मण के अनन्य भक्त हैं, परम दयालु, परम कृपालु। जो भी उनकी चरण शरण में आता है ऐसे भक्तों को भगवान परम पद प्रदान करते हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर से तुम चिंता मत करो, हम अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के जाते हैं जरासंध के यहाँ। भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके अर्जुन और भीम को साथ में लेकर के पहुंचते हैं, दिव्य ब्राह्मण का रूप बना करके। इधर ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है, जहां भी ब्राह्मण मिल जाते हैं उनके चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। महाराज बताएं मैं आपकी क्या सेवा करूं। इधर जब भगवान ब्राह्मण का भेष बना करके पहुंचे, आवाज लगाई, जरासंध बाहर आया और अर्जुन के अंगूठे को देख करके पहचान गया कि ये ब्राह्मण नहीं, लेकिन ब्राह्मण के भेष में आए, इसलिए दिव्य स्वागत किया, सत्कार किया। कहा महाराज बताइए क्या सेवा आपकी करें। तो हमारे गंधैया ने कहा कि हमें आपसे द्वंद्व युद्ध करने की भिक्षा प्राप्त करनी है, मैं भिक्षा मांगने के लिए आया हूं, आप हमें द्वंद्व युद्ध की भिक्षा दे सकते हैं। तो जरासंध हंसने लगा, तू तो रणछोड़ है, मुझसे डर के भाग गया था और 1.5 हड्डी का है, मैं तुझसे युद्ध करने वाला नहीं हूं, और ये अर्जुन से भी मैं युद्ध नहीं करूंगा, दुबला पतला है। अगर तुमको युद्ध करनी है तो ये भीम है हमारे लायक, मैं इससे युद्ध कर सकता हूँ, मोटा ताजा हट्टा कट्टा है, ये हमारे लायक है। अब जब सूर्य उदय हुआ तो युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। भीमसेन जरासंध के वार से रक्त रंजित हो गए, देह से रक्त निकलने लगा। प्रभु के शरण में आए भीम। अब दिन में युद्ध चलता, सूर्यास्त हो जाता तो जरासंध अपने यहाँ अतिथि के रूप में आए हुए तीनों का सम्मान करता, क्षत्रिय धर्म का पालन करता। आज के तरह के लोग नहीं थे, वो अपने धर्म को निभाते थे।
हमसे आपसे ज्यादा तो धर्म को निभा रहे हैं पशु पक्षी, हमसे आपसे ज्यादा धर्म निभा रहे हैं। अगर गाय के सामने मांस का टुकड़ा रख दिया जाए तो गाय मांस को नहीं खाएगी, खरगोश मांस को नहीं खाएगा। और सिंह के सामने यदि शाकाहारी भोजन रख दिया जाए शेर के सामने तो शाकाहारी